Good morning students, class 9th. We are reading the second chapter, The Sound of Music. Part 1 has completed and we start our part 2 today. In part 2, the Sehnai of Bismillah Khan. We read this lesson here. We start. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने एक वाद्य यंत्र था जिसको बजाए जाने पर रोक लगा दी थी, उसका नाम था पुंगी। यानी कि औरंगजेब ने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को सम्राट के आवास में, महल में बजाए जाने के लिए रोक लगा दी। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कारण था कि उसकी आवाज बहुत कर्कश थी और दुखदायी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडियल नॉइज मेकर्स। पुंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र था जो बांस के द्वारा बनाया जाता था, अर्थात बांस के द्वारा बनाए गए सभी यंत्रों पर रोक लगा दी गई। जो बांस से यंत्र बनते थे, वाद्य यंत्र, उन पर रोक लगा दी गई। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू का अर्थ यहां पर कुछ लोगों से है। कुछ लोगों का मानना था कि आने वाले किसी दिन ये पुनर्जीवित होगा, अर्थात इन वाद्य यंत्रों को फिर से बजाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक नाई था जो अपने संबंध इस सम्राट के परिवार से रखता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। जिसने प्रयास किया राजमहल तक पहुंचने का और यह निश्चय किया कि वह इसकी टोन में जो पुंगी की क्वालिटी है उसमें सुधार लाएगा। यानी कि पुंगी जो वाद्य यंत्र था उसमें से जो कर्कशता आती थी उसमें सुधार लाने का उसने प्रयास किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्ट्रीम विद वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। यह जो वाद्य यंत्र उसने तैयार किया वो पुंगी की अपेक्षा लंबा था और बड़ा था। स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ खोखलापन भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। उसने उस पाइप के ऊपर 7 छिद्र बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों को बंद करके खोलकर, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। उसमें से एक बहुत ही मधुर और सॉफ्ट आवाज उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस वाद्य यंत्र को सम्राट के सामने बजाया, इससे सभी लोग प्रसन्न हुए। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। यह पुंगी जो पहले बजाई जाती थी उस वाद्य यंत्र से बिल्कुल अलग थी, इसको नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानियों में सुनने में आता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, ये शाह के दरबार में बजाई गई। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाई गई, बार्बर यानी कि। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। इन्हीं 2 नामों के कारण इस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। ये जो मीनिंग्स हैं यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
ये चैप्टर को पढ़ने में आपको काफी सहयोग देते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अभी यहां भी कुछ और मीनिंग्स दिए गए हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। किसी भी क्लास में जाने का अभिप्राय है नए मीनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वरना कहानियां तो हर क्लास में होती हैं स्टूडेंट्स। हमें नई क्लास में मिलते हैं नए मीनिंग्स। ये नए मीनिंग्स ही हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, और जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ नए शब्द बोलता है तभी हमें एहसास होता है कि हमें नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। यदि हमें उसका अर्थ नहीं पता है तो हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, हमारा ज्ञान नहीं बढ़ पाता और हमसे कहा जाता है कि आपने क्या सीखा। तो सबसे ज्यादा सीखने की चीज है किसी भी लेसन में मीनिंग्स। ये आपकी नोटबुक में होने ही चाहिए सभी लेसन्स के। तो हम इस लेसन को आगे लेते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस। ये जो आवाज थी इस शहनाई की, इसको बहुत अधिक पवित्र माना गया। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण रहा कि इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स। आज भी यह मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और उत्तर भारत की किसी भी शादी में इसको बजाया जाना अपरिहार्य माना जाता है, अर्थात जरूरी माना जाता है। किसी भी उत्तर भारत के शादी विवाह समारोह में शहनाई का बजाया जाना शुभ माना जाता है। इन द पास्ट, अतीत काल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट। राजा के दरबार में 9 प्रकार के जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे नौबत खाने में, उनमें से शहनाई भी एक थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। अभी तक फिलहाल यह मंदिरों और शादियों में ही बजाई जाती रही। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिक स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस बात का क्रेडिट, इस बात का जो लाभ है अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो बिस्मिल्लाह खां थे, जिन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज पर बजने का अवसर प्रदान किया। यानी कि बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे शास्त्रीय संगीत के जानकार रहे, उन्होंने शहनाई को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाया। वो कैसे दिलाया उसको आगे देखते हैं। एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव गांव के एक सरोवर के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। इनके गांव का नाम था डुमराव, ये बिहार में है। बिहार के डुमराव स्टेट, यहां पर रियासत को कहेंगे, प्राचीन रियासत रही डुमराव, उसमें गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलर गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चित्ता। और वे पास के ही एक मंदिर में, जो बिहारी जी टेम्पल के नाम से मशहूर था, उसमें चित्ता भी गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg। और इसके पुरस्कार में उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू भी मिला करता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, जो वहां के स्थानीय महाराज थे, वो उनको यह पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। दिस हैपन 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि जो कहानी है लड्डू वाली 80 वर्ष पहले हुई थी, और इस नन्हे बालक ने भारत रत्न प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया, लंबा सफर तय किया, उस पुरस्कार को प्राप्त करने का, वह अपने आप में अविस्मरणीय है।
अर्थात बिस्मिल्लाह खान ने मंदिर में जो चित्ता गाना शुरू किया था वहां से लेकर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने तक एक लंबा सफर तय किया। यहां भी कुछ मीनिंग्स हैं, ये मीनिंग्स भी आप स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह कहाँ एक जाने माने संगीत परिवार से संबंधित हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि रसूल बख्श भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाने का कार्य किया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, वह भी अपने दूसरे पूर्वजों की तरह शहनाई वादक ही थे, अर्थात वह भी शहनाई बजाया करते थे। यहां भी कुछ मीनिंग्स हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। 3 वर्ष की अवस्था में इस बालक ने अपने जीवन में इस वाद्य यंत्र को अपना लिया, इस संगीत को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle house in बनारस। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी इन्हें इनके मामा के घर पर बनारस ले गई, जिसे अब वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस दिस शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामा को इस वाद्य यंत्र पर रियाज करते हुए देखते थे और उसके प्रति में फैसिनेटेड हुए, आकर्षित हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह भी अपने मामा अली बख्श के साथ उनका साथ देने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर बख्श एक एम्प्लॉय के रूप में शहनाई वादन का कार्य करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहां पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उन्हें वहां बैठकर ध्यानपूर्वक देखते थे और उस अभ्यास को देखकर मोहित भी हो जाया करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन ऑन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास करना प्रारंभ किया उन लेसन्स पर जो वाद्य यंत्र से जुड़े थे। एंड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट, और पूरे दिन अभ्यास किया करते थे उसी वाद्य यंत्र पर। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. धीरे धीरे उन्होंने भी इस वाद्य यंत्र की तालीम लेनी शुरू कर दी, अर्थात शिक्षा लेनी शुरू कर दी और उस पर अभ्यास करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल टू बालाजी एंड मंगला मैया, और आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में एट द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे हैं दोनों स्थान। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहां पर वो एकांत में बैठकर इस वाद्य यंत्र पर अभ्यास क्या करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट
rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। आगे कहते हैं गंगा के तट पर नवयुवक की सीखने की प्रिय स्थान बन गए थे ये दोनों, और जहां एकांत में बैठकर अभ्यास करते थे बिस्मिल्लाह खां। गंगा जी के प्रवाहित जल ने उसे बिना तैयारी के गीत रचने व रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई से पृथक समझा जाता था। यानी कि यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खां हैं, उन्होंने शहनाई के जो राग थे उसमें इम्प्रूवमेंट क्या, सुधार किया और नए राग उसमें जोड़े और उसको लोकप्रिय बनाया। ओके स्टूडेंट्स, शेष लेसन हम कर लेंगे। आप यहां तक तैयारी करें, इनके सभी मीनिंग्स लिख लें। इस लेसन को 2 या 3 बार जरूर पढ़ें। 2 या 3 बार पढ़ने से ही हमें चीजें समझ में आएंगी और हमारी तैयारी अच्छी प्रकार से होगी। मई लास्ट में हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे, जिसके मार्क्स आपके आने वाले रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। इसलिए गंभीरतापूर्वक सभी कार्यों को करते रहें। और यदि आपने इस चैनल को, जिससे आप ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर दें। थैंक यू।